और अब खबरों की तफसील। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले के लिए आज शाम में तशहीरी मुहिम खत्म हो जाएगी। दूसरे मरहले में 3 नवंबर को 17 अजला की 94 सीटों पर वोटिंग होना है। दूसरे मरहले में 1464 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की किस्मत का फैसला भी इसी मरहले में होना है। इसके साथ ही पटना की सभी सीटों पर भी दूसरे मरहले में वोटिंग होना है। साथ ही चुनावी मैदान में उतरे कई बाहुबलियों और उनके रिश्तेदारों की किस्मत भी इसी मरहले में ईवीएम में कैद हो जाएगी। और पटना से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी महफूज आलम। महफूज, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन जो है वो भी इंतखाबी रैलियों के नाम ही रहने वाला है और ख़ासतौर से आज पीएम की मुख्तलिफ जो मुकामात हैं वहाँ पर कई अहम रैलियाँ होने वाली हैं, तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, आज का दिन जो है बिहार के लिए काफी अहम है। वजीर आजम खुद जो है पटना आ चुके हैं, छपरा जा रहे हैं 10 बजे और छपरा में प्रोग्राम है वो वजीर आजम का। समस्तीपुर जाएंगे, मोतिहारी और बगहा, यानी 4 जगह वजीर आजम का प्रोग्राम है। 2 जगहों पर वजीर आला नीतीश कुमार खुद भी जो है मुश्तरका तौर पर शामिल रहेंगे वजीर आजम के साथ। इसके अलावा तेजस्वी यादव की 15 अवामी इंतखाबी रैली से तेजस्वी यादव खिताब करेंगे। दूसरे मरहले के इंतखाब में जाहिर है 17 जिलों की 94 सीटों पर जो है असेंबली का इंतखाब दूसरे मरहले में होगा। 1463 उम्मीदवार हैं और ये दूसरे मरहले का इंतखाब काफी अहम है बिहार के लिए कि काफी बड़े बड़े नाम जो है शामिल है दूसरे मरहले में, जिसमें तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप है, उनकी किस्मत भी दांव पर लगी है। कई बड़े सियासी लीडरों के रिश्तेदार भी जो है इंतखाबी मैदान में हैं। तो ये इसके अलावा पटना जिले का असेंबली हलका भी शामिल है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम सियासी पार्टियों के लीडर जो है दूसरे मरहले को लेकर काफी संजीदा हैं और अपनी अपनी तरफ से अपनी बातों को वोटरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टियों की तरफ से। पटना में देखें तो बिहार के इन दूसरे मरहले के इंतखाब में जो 94 सीटों पे हो रहा है, अलग अलग इलाकों के अलग अलग बुनियादी मसाइल हैं। कुछ इलाकों के मसले सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं वहां पे सैलाब जो है इशू है इंतखाब का। कुछ इलाके में रोजगार मसला है। पटना चूंकि शहर है, पटना के असेंबली हल्कों में ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला है, सफाई सबसे बड़ा मसला है, रोजगार सबसे बड़ा मसला है। तमाम सियासी पार्टियां अलग अलग इलाकों में अपनी तरीके से वहां के सियासी कॉम्बिनेशन को देखते हुए, जातों की गोलबंदी को देखते हुए वादा और नारे लगा रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से उनकी पार्टी के झोली में आवाम का वोट आए। तो वजीर आजम आज आ रहे हैं। वजीर आजम के खिताब पे भी बहुत सारी चीजें मुनसिर करेगी आज। वजीर आला खुद भी साथ में हैं, तेजस्वी यादव भी मैदान में है, तमाम सियासी पार्टियां जो है अलग अलग जिस तरह से आपने बात की कि तेजस्वी यादव भी जो हैं उनके लिए भी ये मरहला बेहद अहम समझा जा रहा है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी रैलियों में भीड़ भी देखने को मिल रही है और वो अगर नौकरियों की बात करें तो उस पर आज भी कायम है, मुद्दे से वो भटके नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो अब चुनौती भी देते हुए नजर आ रहे हैं तमाम बड़े लीडरों को। बिल्कुल है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मुद्दा उठाया है रोजगार का, ये बिहार के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार के असेंबली इंतखाब में जब तमाम मुद्दे पीछे छूट गए हैं और रोजगार का मुद्दा सबसे आगे है और रोजगार के मुद्दे पर ही एक तरह से बिहार असेंबली का इंतखाब हो रहा। तमाम सियासी पार्टियों के जो बड़े दिग्गज हैं वो भी रोजगार के सवाल को लेकर लोगों के सामने अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी का मुद्दा बिहार असेंबली इंतखाबात में चल निकला है और यही वजह है कि वोटर्स भी इस बार रोजगार के सवाल को ही लोगों के सामने रख रहे हैं। खास तौर से ऐसे में जब कोरोना की मुद्दत कार में काफी सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सियासी पार्टी इंतखाबी मैदान में जीत कर जाए वो आवाम के लिए रोजगार के सवाल को जरूर हल करे। रोजगार एक बड़ा मसला बिहार में शुरू से रहा है लेकिन इस बार के इंतखाब में ये मुद्दा बन गया है और तो बहरहाल आज क्या कुछ अहम रहने वाला है इंतखाबी रैलियों में, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।